वो तो पार्टी को फैसलो है, पूरा हरियाणा प्रदेश और देवीलाल को मैं पूरा हरियाणा में जाऊँ। ABC सारी टीम कांग्रेस है, इनकी नेता ये दोनों होते हैं तो फिर एक सूजे वाला गुट है, इनमें तो गुटबाजी है, इनका कुछ नहीं। उस पोस्टर पे पहले मनोहर लाल खट्टर जी की फोटो रह चुकी, उस पोस्टर पे मंच के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमारा दादा गौतम है। इंडियन नेशनल लोकदल 2029 में सरकार बनाएगी अभय सिंह जी पहला। हमारे गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करा का अपना देश आगे बढ़ा तरक्की करे। तो भाई जिया जिया पार्टी की कोई बात हो तो बात भी थारे बीच में ले गया हूँ। तो आज सुनैना चौटाला महासचिव महिला इंडियन नेशनल लोकदल जी गाँव के अंदर भट्टू हल्के का दौरा करने लग रहा, लोगों को मिलने लग रहा। तो पाऊँ बातचीत करें भाई किया फिर कोई सीजन को नहीं तो आगे की क्या रणनीति नहीं लोगी तो बात पाऊँ आप जानकारी देने को प्रयास करें। तो निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। राजनीतिक पार्टियों के बारे में थारो कोई सुझाव विचार हो जरूर बताइए। अंदर घर आम जन मानस मिलन लग रही तो बातचीत भी करें भाई आज को कई विशेष कार्यक्रम लगातार गाँव के अंदर घूमने लग रहे बिना की मौसम तो बातचीत करने को प्रयास करें। नमस्ते बहन। राम राम। बिना कोई चुनाव के सीजन अरे अभी घूमने लग रही हो, इतनी गर्मी हो गई, कभी बरसात भी आने लग रही है, तो इनमें पीछे की क्या कारण है बहन जी? देखो इनके पीछे को कारण तो के मेरो परिवार है और एबे परिवार है जका चौधरी देवीलाल जी ले गए पीढ़ियों मर सागे रहे हैं जी। बिना चुनाव का आनो ही एक पहचान है कि मारो परिवार बिना में मिला और सागे मेरी पहचान चौटाला साहब नाम हूँ गाम हूँ जी बे एक खातिर ही ले सकता क्योंकि बे बिना चुनाव गए भी आपका परिवार के अंदर रहता। तो अब हमारी भी यही कोशिश है बे तो हमारे बिचारे कौन रहे पर बाकी सीख मार करने अभी मैं जिंदा रखना चाहूँ। तो आने वाले चुनाव की बात करें बहन जी, आने वाले चुनाव में फतेहबाद चुनाव लड़ने को फिर रही आपको विचार? वो तो पार्टी को फैसलो है, पूरा हरियाणा प्रदेश और देवीलाल को मैं पूरा हरियाणा में जाऊँ जी। अगर आप देखोगे तो मेरे अगर आप फेसबुक भी देखोगे तो मैं पूरे थ्रू आउट हरियाणा में जाती हूँ। मेरा एक मकसद है क्योंकि महिला शक्ति जो है जी। वो अभी भी राजनीतिक तौर के ऊपर कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है जी। मेरे साथ हमारी प्रदेश की अध्यक्षा भी है जो तनुजा जी। और हल्का की अध्यक्ष हमने सुशीला को बनाया हुआ है। टीम वर्क करते हैं ताकि महिलाएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े जी। और समाज एक ऊंची उड़ान भर सके। जैसे भट्टू ब्लॉक का लगा कर रही हो जैसे तो कैसा रिस्पांस मिलता है? आम आदमी जनमान से मिल रही हो, आप घर घर जा रही हो, पुराने जो वर्कर उनको वापस जोड़ने का बहुत प्यार और हमेशा जो यहाँ के लोगों ने हमेशा जो देवीलाल को दिया फिर चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को दिया जी जी। वही प्यार और विश्वास मुझे भी मिल रहा है और उसको मैं कायम रखूंगी। जैसे कांग्रेस पार्टी बहन जी लगाती है, एलिगेशन लगाती है आप पर भी, आप दोनों जो पार्टी है वो बीजेपी की एक और बी के रूप में काम कर रही है। आज से पहले तो वो लगाते थे लेकिन अब जब ये चुनाव हुए जी और जो चुनाव के नतीजे आए 11:30 बजे के बाद जी तो लोगों को समझ में आ गई कि असल में ABC सारी टीम कांग्रेस पार्टी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकले जी। क्योंकि आप एक देखो 72 टिकटें बांटी जी। 72 टिकटों में कई ऐसे भी जगह थे जहाँ इन्होंने थपकियां दे रखी थी कि तेरे को भी टिकट दूंगा तेरे को दूंगा जी। और वो टिकट ना मिलने के कारण जो नाराज हुए कांग्रेस के लोग जी। वो निर्दलीय भी खड़े हो गए लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको मनाने नहीं पहुंचे जी। ये एक सीधी एक बात है कि भी क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस जीते जी। उससे भी बड़ी बात आपने एलनाबाद का उपचुनाव देखा होगा जब अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानी के पक्ष में और उसके बाद जो चुनाव हुआ जी। उस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमाल गांव में आए और मंच से क्या कहने लगे, बोले आया तो हूँ मैं कांग्रेस की खातिर पर कंडा मेरा दोस्त है। सीधा सीधा इशारा करके गए कि बीजेपी को आप वोट डालो। उस टाइम कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त हो गई और अब कांग्रेस को उन्होंने कहा कि अब हम तो अभय सिंह को नहीं हरा सके, इस बार हम तुम्हें वोट दिला देते ताकि तुम, ये सब मिली भगत इस बात को दिखाती है दर्शाती है कि ABC सारी टीम कांग्रेस है। इनकी नेता किरण चौधरी जब छोड़ के बीजेपी में जाती हैं तो वो एक बात बड़े खुले लफ्जों में कह के गई कि ये मेज के नीचे से हाथ मिला के रखता है, क्यों ना मैं मेज के परली साइड ही चली जाऊं। ये पार्टी तो बाबू बेटे की रहेगी, कांग्रेस पार्टी का अब कोई जनाधार नहीं रहा और लोग जो हैं उनके इलाके के स्वयं ये कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हुड्डा खत्म। जैसे आपकी पार्टी ने युवा जिला अध्यक्ष बनाए बहन, उनकी पार्टी कांग्रेस भी जिला अध्यक्ष के लिए मंथन करिए लगातार बहुत गहराई से। राहुल गांधी भी हमारी आई तो उनका क्या निर्णय? पहले नेता प्रतिपक्ष तो बना ले, नेता प्रतिपक्ष तो बना नहीं पाए,
नेता प्रतिपक्ष तो बना नहीं पाए, जो सबसे पहला काम करना था, नेता प्रतिपक्ष बना नहीं पाए और जिले की साइड चले हैं। ये इनका कुछ नहीं बनने वाला। अभी इनका ये डिसाइड नहीं है कि इनका सही मायने में ये हैं किसकी साइड। अगर हुड्डा गुट हावी होता है तो शैलजा गुट उसका विरोध करता है, शैलजा गुट हावी होता है तो हुड्डा गुट विरोध करता है, ये दोनों होते हैं तो फिर एक सुरजेवाला गुट है। इनमें तो गुटबाजी है, इनका कुछ नहीं बनना। नहीं, आपके परिवार में फोटो विवाद भी शुरू किया माया बहन। जैसे बात करूं तो आपको भी पता है, जैसे अजय सिंह ने भी बड़े बड़े आरोप लगाए भाई मैं बड़ा हूँ, उसके के भाषा अजय सिंह कैसी भाषा बोलते हैं भाई आम जनमानस को। उन्होंने कहा देखो आप उसका देखिए से देखते हो आप। नहीं, देखिए अगर सामाजिक तौर के ऊपर जी और वैसे भी राजनीतिक तौर के ऊपर आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक बहुत बड़े किसान नेता और बहुत कद्दावर नेता थे जी। मैं तो कहती हूँ बीजेपी वालों को भी उनकी फोटो लगानी चाहिए जी। लेकिन जो जेजेपी पार्टी इस बात का दावा करती है कि हम चौधरी साहब का फोटो लगाएंगे, उसके पीछे की मंशा जानना बहुत जरूरी है। वो पहले अपनी मंशा क्लियर करे, क्योंकि उस पोस्टर पे पहले मनोहर लाल खट्टर जी की फोटो रह चुकी जी। उस पोस्टर पे मंच के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमारा दादा गौतम है जी। अब वो कह रहे हैं कि हम उनकी फोटो लगाएंगे। ये तो वही बता सकते हैं आपको कि उनकी मंशा फोटो को लेके है क्या। जी। तो जैसे स्टूडेंट भी अच्छी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी, इसके अंदर भी विद्यार्थी भूख हड़तालों पर रहे, इसके कारण क्या मानते हो बहन इसका? भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा का बट्टा बिठा रखा है जी। शुरुआत कांग्रेस ने की थी जी। और उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी। शिक्षा का मंदिर जो है वो पवित्र होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। जो वीसी आज इन्होंने अपॉइंट कर रखे उनके पास खुद की डिग्रियां नकली हैं, तो वो शिक्षा के मंदिर को कहाँ अच्छा रहने देंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने वाली बातें की है। अब उन स्टूडेंट्स के बीच में भी उन्होंने आपसी फूट डालने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट समझदार थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने इस फूट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं तो यही कहूँगी कि अब हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को, हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की मंशा समझ आ चुकी है। और निरंतर जो है, आज जहाँ पे भी मैं गांव में जा रही हूँ या किसी भी जगह में जाती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि महंगाई की मार से हम बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी से हम बहुत परेशान हैं। जैसे बिजली के बिल बढ़ाई और जो कोटे का तेल आता है उसके ऊपर भी चार्ज ज़्यादा लगाया, तो उसके ऊपर बंदी। इंडियन नेशनल लोकदल ने पानी के लिए विरोध किया। पानी के जो पानी नहीं आ रहा था, पड़ोसी राज्य नहीं छोड़ रहा था, सड़कों पे हमने लड़ाई लड़ी और किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया। आज भी 2 दिन पहले ही हमने पंचकुला में जो बिजली के दर बढ़ाई हैं 40 पैसे, उसका हमने विरोध किया है। और सीधी सीधी अभय सिंह जी चौटाला ने चेतावनी दी है सरकार में बैठे लोगों को कि या तो वो इन बिलों को वापस ले, नहीं तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल फिर से सड़कों पे बड़ा एजिटेशन करेगी। उसके साथ एक और बहुत बड़ी बात, आप देखें कि जो ये दम भरते कि हम गरीब आदमी के लिए काम करते हैं, उन लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए और जहां कार्ड काटे गए वहीं जो आज डिपो पे जो सरसों का तेल 40 रुपए की बोतल को 100 रुपए करके भारतीय जनता पार्टी ने ये क्लियर किया है कि वो जन विरोधी पार्टी है। तो आने वाले समय में आपकी नवली की चुनावी क्या रणनीति रहेगी बहन? लगातार यूं इंडियन नेशनल लोकदल 2029 में सरकार बनाएगी। अभय सिंह जी चौटाला चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी के अकेले लड़ेंगे? 2029 में अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री होंगे और मैं आपको इंटरव्यू दूंगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बहन ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में भाई आपकी जिसी जो बात थी वो रखी। तो 2 MP की बदी तो ताऊ जी क्या 10 सीट और बदी। तो बहन सुनैना चौटाला महासचिव महिला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की लगातार भट्टू बलों को गाँव को और भी जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी, तो लगातार पूरे प्रदेश का दौरा करने लग रही है। हर पार्टी के एक दूसरी पार्टी के एलिगेशन लगाने को काम हुआ। तो सुनैना जी चौटाला भी आपकी बातचीत रखी भी आने वाले टाइम में 2029 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाई। 1-2 नया साथी ज्वाइनिंग भी करी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, पट को बना के ज्वाइन कराई है। सारा बहन भाइयों निवेदन करा, जो बहन भाई राजनीति में रुचि रखे थे भाई आपकी प्रतिक्रिया जरूर दियो कि आने वाले समय में कोई सुनहरो भविष्य हो इंडियन नेशनल लोकदल को, या आने वाला 2029 को चुनाव अभी वहाँ किंग सरकार बनी हरियाणा में। क्योंकि अभी तक बहुत सी पार्टियां जो पिछड़ रही है, दुष्यंत जी चौटाला जी हैं, जेजेपी पार्टी मेहनत करने ला रही है, इंडियन नेशनल लोकदल मेहनत करने ला रही है, कांग्रेस थोड़ी खामोश है और बीजेपी लगातार सक्रिय है। तो निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थारी जो भी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। सारा बहन भाइयों जय गौ माता, जय श्री राम।